पर वो बता दें रमन, पर उससे भी जानकारी और लेंगे उस मामले को लेकर। लेकिन पाकिस्तानी आतंकी का खतरनाक कबूलनामा सामने आया है, जहां पर आपको बता दें कि बांग्लादेश में है हाफिज का करीबी। यह कहा गया है आतंकी लश्कर कमांडर सैफुल्लाह का वीडियो सामने आया है। बांग्लादेश के जरिए भारत पर हमले की साजिश है। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां लश्कर तैयबा का चीफ हाफिज सईद फिर भारत पर हमले की साजिश रच रहा है। इस बार वो बांग्लादेश के रास्ते भारत पर हमले का षड्यंत्र रच रहा है। इस काम को अंजाम देने के लिए हाफिज ने अपने एक सहयोगी को बांग्लादेश भेज दिया है, जहां उसने भारत पर हमले के लिए कमांडरों और जिहादियों को भर्ती कर उन्हें ट्रेनिंग देने का काम जो है वो शुरू कर दिया है। यह ऐलान पाकिस्तान के लश्कर कमांडर और हाफिज सईद के करीबी सैफुल्लाह सैफ ने की है। पाकिस्तान में आतंकवादियों के ठिकानों पर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत द्वारा किए गए हमलों से आतंकी बौखलाए हुए हैं। तुम कश्मीर की बात करते हो, हिंदुस्तान के 200 चैनल जीतना शुरू हो जाते हैं। अल्लामा इब्तिसाम ज़हीर बांग्लादेश के अंदर गए हैं, जब उन्होंने कश्मीर की बात की है, वो मशरकी बंगाल जो हमसे छीना गया था, तुमने ये कहा था कि हमने नजरिया पाकिस्तान को खलीजे बंगाल के अंदर डबो दिया है। ये इंदिरा गांधी ने कहा था। आज अल्लाह के फजल से वो शेर करेगा खतीब इब्ने खतीब अल्लामा इब्तिसाम ज़हीर आज बांग्लादेश के अंदर अपने बाप की तरह शेर की तरह भाड़ रहा है। वो कश्मीर की बात कर रहा है, वो फलस्तीन की बात कर रहा है। हिंदुस्तान को उसका पेशाब खुश्क हुआ पड़ा है। वो कहते हैं हाफिज सईद का राइट हैंड बांग्लादेश के अंदर आ गया है। अब बांग्लादेश के अंदर से वो हिंदुस्तान के अंदर आएंगे। वो हम कहते हैं हम पूरी दुनिया के अंदर मजलूम मुसलमानों की आवाज बनेंगे। तो इनके इरादे कभी भी नेक नहीं थे और आगे भी नेक नहीं होंगे। इसी पर और जानकारी देने के लिए हमारे साथ रमन सैनी जुड़ चुके हैं। तो रमन, जिस तरीके से लश्कर कमांडर रैली में भीड़ को जिहादी बनने के लिए खुलेआम उकसा रहा है और भारत पर हमले की बात कर रहा है, और अब बांग्लादेश वाला एंगल इसमें सामने आ गया, क्या जानकारी? देखिए, निश्चित रूप में बांग्लादेश वाला जो एंगल है वो सामने निकल कर आया है। और बाकायदा लश्कर कमांडर सैफुल्लाह सैफ की तरफ से ये जानकारी एक पब्लिक गैदरिंग को जो है वो संबोधित करते हुए दी गई है कि हाफिज सईद का एक बहुत करीबी आतंकी, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो उसके इर्द गिर्द रहने वाले कुछ खास कमांडर हैं, उनमें से एक कमांडर जो है वो इस समय बांग्लादेश में पहुंच चुका है और वहां पर लगातार वहां से उस धरती से भारत के खिलाफ कहीं ना कहीं जो है वो आतंकी हमलों को अंजाम देने की फिराक कर रहा है। वहां पर रिक्रूटमेंट हो रही है, वहां पर जिहादी लोगों को एकत्रित करने की कोशिश जो है उसकी तरफ से की जा रही है। ये खुलासा अपने आप में इसलिए भी बड़ा है क्योंकि जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर में पीओके में हमने देखा कि पीओके में और पाकिस्तान के जो पंजाब प्रांत में, चाहे वो मुरीदके का इलाका हो चाहे वो बहावलपुर का इलाका हो, वहां पर प्रिसाइज अटैक जो है वो भारतीय वायुसेना और सेना की तरफ से किया गया। उसमें बहुत नुकसान जो है वो उठाना पड़ा है इन आतंकी संगठनों को। और ऐसे में अब उनको इस बात का भी डर सता रहा है कि दोबारा से पीओके की या फिर पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की, जिसकी सारी इंफॉर्मेशन जम्मू भारत की एजेंसियों के पास है, वहां से अगर किसी तरीके से साजिश रचने की कोशिश होती है तो दोबारा से उस तरीके का अटैक हो सकता है। क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है, ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ, भारत ने ये स्पष्ट कर दिया। इसीलिए अब साउथ एशिया के अलग अलग इलाके हो, चाहे वो बांग्लादेश का इलाका हो, चाहे श्रीलंका का इलाका हो, चाहे इसके साथ साथ में म्यांमार का इलाका हो, यानी कि वो सारे इलाके जो भारत के साथ लगते हुए हैं, साउथ एशिया के जो बिल्कुल नजदीक हैं भारत के इर्द गिर्द में, उन इलाकों का इस्तेमाल पाकिस्तान जो है वो भारत के खिलाफ करने की कोशिश कर रहा है। नेपाल का एक लिंक जो है वो पहले से ही पाकिस्तान इस्तेमाल कर रहा है। अब थोड़ा बांग्लादेश हो रही है, उसमें बड़े पैमाने पर आतंकी जो है, बिल्कुल बांग्लादेश से भी अब सतर्क रहना होगा कि अब बांग्लादेश में इस तरीके के मॉड्यूल पनप रहे हैं, क्योंकि इशारा बिल्कुल यहां पर हो चुका है, स्टेटमेंट आ चुके हैं और अब प्रूफ भी मिल चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद रमन, पूरी जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।